सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5.2 का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों का पद जो है वो ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है पहले सवाल के अंदर पहला पद हमें दिया गया है, दूसरे पद की जगह एक खाली बॉक्स दे दिया, वो हमें ज्ञात करना है। और फिर तीसरा पद यानी A3 हमें दिया गया है, तो ये A2 हमें ज्ञात करना है पहले सवाल के अंदर। तो उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए सॉल्यूशन में हम देखते हैं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है A यानी पहला पद कितना है 2, दूसरा हमसे पूछ दिया है, और तीसरा हमें क्या दिया गया है 26। तो हमें पता है कि यदि हमारे पास यहाँ D दिया गया होता तो हम दूसरा पद आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन D हमें दिया कि नहीं गया है, D यानी कि इनका सारवंतर। तो D निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार ही हमें D निकालना पड़ेगा। तो A तो पहला पद है, वो तो सिंपल वहीं शुरू होकर वहीं ख़त्म हो गया। अब हमें दिया क्या गया, एक्चुअली A3 दिया गया हमें, तो हम A3 से D निकालने की कोशिश करते हैं। तो A3 तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि A प्लस n माइनस ए गुणा D। इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना नॉर्मली हमें पता अगर तीसरा पद है तो हम क्या करते हैं, A प्लस तीसरा पद है तो हम उससे एक कम करके यानी कि 3 है तो 2 करके D से गुणा कर देंगे, वरना इस तरीके से भी कर सकते हैं। n यानी वो तीसरा पद, उसमें से एक कम करेंगे तो 2 और D का D। ये हम 5.1 में हल कर चुके हैं। जितना पद हो उससे एक कम करके D से गुणा कर दो। तो A3 की जगह हम क्या करते हैं, A3 का मान रख देते हैं। कितना दिया गया हमें 26, A3 में कितना दिया गया था 26। बाकी हम क्या करते हैं, 26 वैसे का वैसा रहेगा, बराबर A की जगह A का मान कितना था 2, क्योंकि पहला पद क्या था 2, प्लस में 2, और D हमें दिया नहीं गया, हमें D निकालना है एक्चुअली, ताकि हम दूसरे पद को आगे निकाल सकें। तो हम क्या करते हैं, 26 है, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का, और बराबर में इधर क्या था 2D। 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 24, और बराबर में D के साथ वाली यानी गुणा में जो संख्या वो कहाँ जाएगी, भाग में। तो 2 से 24 कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो D बराबर कितना आ गया 12। अब हमारे लिए कोई भी पद पूछे निकालना आसान है। क्यों, क्योंकि हमें पहला पद यानी A दिया हुआ है, D हमने निकाल लिया। हमसे यहाँ पे दूसरा पद पूछा जा रहा था A2, कि पहला दिया गया है, तीसरा दिया गया, दूसरा ही नहीं दिया गया था। तो हम A2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में जितना पद पूछा जा रहा है उससे एक कम कर दो, यानी 2 से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 की D से गुणा करने पे D ही आएगा। तो A हमारा कितना था, A हमारा था 2, D हमने कितना निकाल लिया 12, तो A2 कितना आ गया 2 और 12 14। तो इस प्रकार से हमारा ये बॉक्स क्या हो जाएगा कंप्लीट। इसी प्रकार यहाँ पे हमें दिया गया दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दिया गया था पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा 13 है, तीसरा हमारे लिए फिर ज्ञात करना है, और चौथा पद हमारे लिए क्या है 3। ध्यान से देखना, हमेशा ये पहला पद रहता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जितने पद हमें दिए जाएंगे उतने हम साथ में लिखते रहेंगे। अब हमें करना क्या, सबसे पहले हमें जो पद दिया जाए वही लिख लेते हैं। पहला तो हमें दिए ही नहीं गया तो हम लिख ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, दूसरा पद ले लेते हैं ताकि D निकल सके। तो दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस, और जितना पद हमसे पूछा जा रहा है उससे एक कम कर लेते हैं। A2 का वैसे फॉर्मूला हमें पता है A प्लस D होता है। यहाँ देख भी लेते हैं कि 2 से एक कम करेंगे तो 1, और 1 की D से गुणा करने पर D आएगा। तो याद रखना, जो पद पूछा जाए उससे एक कम करके D से गुणा। ये हमारे लिए हो गया A2 का मान कितना था 13, बराबर में क्या था A हमें पता नहीं है, प्लस में D हमें पता नहीं है। तो ये हमारी समीकरण नंबर क्या हो गई 1। इसी प्रकार अब हमें तीसरा पद नहीं दिया गया, पद आगे हमें कौन सा दिया गया है चौथा, तो हम उसकी समीकरण भी बना लेते हैं। वो क्या बन रही है
आइए देखते हैं। A4 का फॉर्मूला था A प्लस जितना पद हमें यहाँ दिया गया उससे एक कम करके D से गुणा करते, तो 4 है तो 3D आ जाएगा। अब A4 की जगह हम A4 का मान रख लेते हैं, कितना दिया गया है 3, और बराबर में A हमें पता नहीं है, प्लस में 3 है पर D हमें अभी भी पता नहीं है, तो ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, क्योंकि हमें सिर्फ A2 और A4 इतना ही दिया गया था, उससे ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें D निकालना है। D निकालने के लिए हम इन्हीं को समीकरण बना के उन्हीं को हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहली समीकरण हमारी थी 13 बराबर A प्लस D, और दूसरी समीकरण थी 3 बराबर A प्लस 3D। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। घटाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो माइनस होगा ये सारे पदों में अप्लाई होगा, यानी घटा रहे हैं तो पूरी समीकरण बराबर से इधर भी घटेगी और उधर भी घटेगी। तो इधर तो ये 13 में से 3 घट के कितना आ गया 10, बराबर इधर भी माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो गया, और ये माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ए में से 1 चला गया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। अब ये प्लस का 1D है और ये माइनस का 3D है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और D का D। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है D रहेगा, बराबर में 10 है। D के साथ जो गुणा में संख्या थी वो कहाँ चली जाएगी, भाग में। जो D के साथ गुणा में संख्या थी वो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो 2 से 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार, और किसका रहेगा, माइनस का, बराबर में D, क्योंकि ये माइनस था। तो इस प्रकार हमारे पास D आ गया है। D आ गया है तो अब हमें यहाँ पर A और A3 दोनों ज्ञात कर सकते हैं। और हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे आगे बढ़ाते हैं। जो D आया है उस D का मान हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो हम D का मान जो हमें आसान लगे उसमें आप रख सकते हैं। समीकरण दोनों में रखने पे इसका आंसर आ जाएगा। हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण हमारी ये रही 13 बराबर A प्लस, और D की जगह हम D का मान रख देते हैं। D का मान हमारे पास कितना था, D का मान था हमारे पास अभी आया था माइनस का 5, तो 13 है बराबर है, ये A है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और 5 का 5, तो 13 है, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का, बराबर में क्या रहेगा A। 13 और 5 कितना हो गए 18, बराबर में क्या आ गया A। तो हमारा जो पहला बॉक्स था A वो हो गया कंप्लीट, कितना आएगा 18। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें चाहिए तीसरा पद। तो तीसरे पद का फॉर्मूला हम लगाएंगे A3 बराबर में A प्लस जितना पद हम ज्ञात कर रहे हैं उससे एक संख्या कम करेंगे तो 2, और D से गुणा करेंगे तो D। अब हम देखते हैं A हमारे पास कितना आया था 18, प्लस में 2, और D की जगह हम D का मान रख देते हैं, कितना आया था हमारे पास माइनस का 5। 18 है, 2 की 5 से गुणा करने पे आएगा 10, और प्लस माइनस माइनस, तो A3 कितना आ गया, 18 में से 10 जाने पर 8। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर दूसरा भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 3। अब हमें यहाँ दिया गया है A1, A2, A3 और A4। हमें पता है A2 और A3 हमें ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया है उन्हीं के सारे चलते हैं। तो A हमें यानी A1 कितना दिया गया था 5, और A4 कितना दिया गया था 9 से 1/2। ये मिश्र भिन्न है, इसको सबसे पहले सरल कर लेते हैं। तो सरल करने पे क्या आएगा हमारे पास, 9 दूना 18 और 1 19, 19/2, ये हो गया हमारी सरल भिन्न। अब हम क्या करते हैं, A तो हमारा सिंपल है और हमारे पास है A4, तो हम A4 का फॉर्मूला लगा देते हैं जो था हमारा A प्लस में 3D। 3D क्यों है अब आप समझ चुके होंगे।
तो A4 की जगह A4 का मान रखते हैं, कितना रखा है हमारे पास, सरल करने के बाद 19/2, और बराबर में हमारे पास कितना है, ए की जगह हम ए का मान रख देते, कितना आ रहा है 5 + 3, और डी हमें पता नहीं है वैसे का वैसा, डी ही हमें एक्चुअली ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 19/2 है, ये प्लस का 5 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, बट्टे में कुछ नहीं, एक लगा सकते हैं, और बराबर में क्या रहेगा 3D, क्योंकि 5 तो उधर जा चुका है। प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या का हम क्या लेते हैं, लघुत्तम, एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2। 19 की 1 से गुणा करने पर 19, और 5 की 2 से गुणा करने पर 10, बराबर में 3D वैसे का वैसा। 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, बट्टे में क्या है 2, और बराबर में क्या है 3D। अब हम ध्यान से देखते हैं, 9/2 है, ये 3 जो यहाँ गुणा में था ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, और बराबर में क्या था, D। तो देखते हैं 3 से 9 कट गया कितनी बार, 3 बार, तो ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 2, और बराबर में आ गया D। अब हमें ज्ञात करना था सबसे पहले A2, तो A2 का फॉर्मूला होता है A + में D, क्योंकि एक पद कम करेंगे तो एक बचेगा, और एक की D से गुणा करने पर D ही आएगा। तो A की जगह A का मान रख देते, कितना है 5, प्लस में D की जगह D का मान कितना है 3/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक लगा देते हैं। A2 हम ज्ञात कर रहे हैं, तो बट्टे वाली संख्या का होता है एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, ये हमारी वज्र गुणा तिरछी गुणा आ जाएगी, 5 की 2 से गुणा करने पर 10, प्लस 3 की 1 से गुणा करने पर 3, 10 और 3 कितने हो गए हैं 13, बट्टे में कितना है 2, ये हमारा कौन सा पद आ गया, पद नंबर 2। अब हमें कौन सा निकालना है, 3 का निकालने का फॉर्मूला आता है A + 2D। तो A की जगह A का मान जो हमें दिया गया था, प्लस में 2 की जगह 2, और गुणा D की जगह D का मान जो हमने निकाला था 3/2। तो ध्यान से देखिए 5 है प्लस, अगर 2 से 2 आप काटना चाहे तो कट भी रहा है, नहीं काटना कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 2 की गुणा 3 से कर लेंगे, तो कितना आएगा 2 × 6, बट्टे में कितना है 2, और 2 से 6 कितनी बार जा रहा है 3 बार। अब हम देखते हैं A3 हमारा हुआ है 5, प्लस में कितना आ रहा है 3, 5 और 3 कितना हो गया A3 8। तो इस प्रकार हमारा A2 भी आ गया था, हमारे पास कितना आया था 13/2, और A3 भी हमारे पास आया था, कितना आया था 8। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। इसी में हमें सवाल नंबर दिया गया 4। सवाल नंबर 4 में हम ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिया गया A यानी प्रथम पद, A2, A3, A4, A5 हमें ज्ञात करना है, और A6 हमें दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है D निकालने का। D निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, जो जो दिए गए हम लिख लेते हैं। A हमें दिया गया -4, और A6 दिया गया हमें 6, छठवां पद हमें दिया गया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले छठे पद की समीकरण लगा लेते हैं, जो होता है A + 5D, क्योंकि जितना पद उससे एक कम D से गुणा। A6 की जगह हम A6 का मान रखते हैं जो है 6, A की जगह A का मान रखते हैं -4, प्लस 5, और D वैसे का वैसा, क्योंकि ये तो हमें निकालना है, दिया हुआ ही नहीं है। क्या करते हैं हम, 6 है, ये -4 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का, बराबर में 5D। 6 और 4 कितने होते हैं 10। D के साथ वाली संख्या कहाँ जाती है, जो गुणा में वो जाती है बट्टे में, तो कितना आया 5 दूना 10, तो D का मान हमारे पास आ गया 2। अब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें करना था A2। तो A2 निकालने का तरीका होता है A + में D। तो A हमारे पास दिया हुआ है कितना -4, प्लस में D हमें दिया गया कितना है 2। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो A2 हमारा कितना आ गया -2। फिर हम निकालते हैं A3 भी हमें ज्ञात करना है। तो A3 का फॉर्मूला आता है A + में 2D। अब आप ये 2 जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ चुके हैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ मैं, जितना पद उससे एक कम। तो A हमें दिया गया था -4, प्लस 2 गुणा में D हमें दिया गया था कितना था 2।
हम देखते हैं यहाँ पे -4 है, प्लस है 2 दूना 4, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, माइनस माइनस होते हैं, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो 4 में से 4 जाए तो क्या बचेगा, 0। तो A3 हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हम निकालते हैं A4, क्योंकि वो भी हमसे पूछा हुआ है। ये तो 0 आ गया हमारा। A4 के लिए हमारा फॉर्मूला था A प्लस में 3D, तो A हमारे पास था -4 प्लस में 3 गुणा में, D हमारा था यहाँ पर 2, तो -4 है, प्लस है 3 दूना होता है 6, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 6 में से 4 करेंगे तो आएगा 2 माइनस करने पर। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, और ये आ गया हमारा A4। अब हमें A5 भी ज्ञात करना है। फॉर्मूला था A प्लस में 4D। A का मान -4 प्लस 4, और D का मान हमारे लिए क्या था, 2। तो -4 है, प्लस है 4 दूना कितना आ गया, 8। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, बड़ी संख्या है प्लस की। ये हो गया हमारा A5। प्लस यहाँ पे हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, माइनस हो तो उसको हमें दिखाना आवश्यक होता है। तो हमारा A5 कितना आ गया है, A3 हमारे पास आया था, A4 हमारे पास आया था प्लस का 2, और A5 हमारे पास आया प्लस का 4। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है जिसमें हमें A1 पता नहीं है, A2, A3, A4, A5 और A6 अंत में हमें दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें पद दिए गए उन्हीं को हमें लिखना पड़ेगा। A यदि दिया होता है तो हम उसको लिख देते हैं, यदि वो नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे, आगे A2 दिया तो उसकी समीकरण लगाएंगे जो होती है A प्लस में D। A2 की जगह हम A2 का मान रख देते हैं, बराबर में A हमें पता नहीं है, D हमें पता नहीं है। ये समीकरण 1 हो गई हमारी, क्योंकि इससे ज़्यादा हम हल नहीं कर सकते। दूसरा मान हमें कौन सा दिया गया है, A6, तो हम A6 की फॉर्मूला लगा देते हैं A प्लस में 5D। तो A6 की जगह हम A6 का मान रखते हैं -22, बराबर में A हमें पता नहीं है, 5D भी हमें पता नहीं है। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो ध्यान से देखिए, पहली समीकरण हमारी ये थी 38 बराबर में A प्लस में D, और दूसरी समीकरण हमारी थी -22 बराबर में A प्लस में 5D। तो हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है, घटाना है तो ये माइनस हमारे पास सारे पदों में निशानों को बदलेगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस हो गया, और माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। तो 38 और 22 अब घटेंगे नहीं, क्या होंगे, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 38 और 22 कितने हो गए, 60, बराबर ये A प्लस का ये A माइनस का क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल। ये प्लस का और ये माइनस का, ये D कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 1। तो 5 में से 1 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, और D बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की। तो हम क्या करते हैं, D के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, बट्टे में। तो 4 का 60 में भाग जाएगा 15 बार, और माइनस का माइनस। तो D हमारे पास आ गया -15। अब हमें क्या करना है, हमारे A3, A4, A5 निकालना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, हमारा A निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 बनाए उसमें भी रख सकते हैं, 2 बनाए उसमें भी रख सकते हैं। मैं D का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 1 हमारे पास थी 38 बराबर में A पता नहीं है, और D की जगह D का मान कितना आया था, -15। तो यहाँ पर 38 है, बराबर है A है, ये प्लस माइनस क्या था, माइनस, बराबर में 15। तो 38 है, अब ये माइनस का 15 बराबर से इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का, और बराबर में रहेगा A।
38 और 15 कितने होते हैं? 38 और 15 होते हैं 53 और बराबर में a। तो a हमारे पास आ गया है 53। अब हमें ज्ञात करना है a3, क्योंकि a2 हमें दिया गया था। a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 2d। तो a की जगह a का मान कितना आ गया? 53 प्लस 2, और d की जगह d का मान कितना था? माइनस का 15। देखो 53 है, 2 की गुणा 15 से करेंगे तो आएगा 30, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 53 में से 30 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 23, और ये आया हमारा a3। अब हमें निकालना है a4। तो a4 का फॉर्मूला होता है a प्लस में 3d। तो a की जगह a का मान कितना था? 53 प्लस 3 गुणा में d की जगह d का मान कितना था? माइनस का 15। तो 53, 3 की गुणा 15 से करने पे आएगा 45, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 53 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये आ गया हमारा a4। अब हम क्या निकालते थे? a5, और उसका फॉर्मूला था a प्लस में 4d। तो a की जगह a का मान कितना है था हमारे पास? 53 प्लस 4 गुणा में d की जगह d का मान माइनस का 15। तो 53 है, 4 की गुणा 15 से करेंगे तो कितना आएगा? 60, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो a5 कितना आ गया हमारा? 60 में से 53 घटाएंगे तो आएगा 7, बड़ी संख्या माइनस की। तो इस प्रकार से हमारा a आ गया था, फिर हमारा a3 आ गया था प्लस का 23, a4 आ गया था प्लस का 8, और a5 आ गया था माइनस का 7। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 4 हमें यहाँ दिया गया है एक एपी है जिसके अंदर a1, a2, a3, a4 दिया गया है, और उसके बाद में अंतिम पद कौन सा और कितना हमें नहीं पता है, पर उस पद का बता दिया वो 78 है, पर वो है कितना वो हमें ज्ञात करना है, यानी an कितना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या दिया गया। हमें दिया गया है a3, a1 ये रहा, a2 ये रहा, a3 ये रहा, a4 ये रहा। अब हमें एक्चुअली ज्ञात करना होता है d, और d निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस में a1। तो a2 हमारे पास है 8, a1 हमारे पास में है 3, तो d हमारे पास कितना आ गया? 5। अब हमें ज्ञात करना है वो आखिरी पद। वो आखिरी पद है, वो हमें पता चल गया 78 है, बट वो पद कौन सा है वो हमें नहीं पता है, 10वां है, 15वां है, 20वां है। तो हम लिख देते an, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n माइनस 1 गुणा में d। तो वो आखिरी जो पद है वो हमें पता है 78 है, बराबर में a हमें इसमें दिया गया एपी में 3 है, प्लस वो n ही हमें पता नहीं है, गुणा में d हमने निकाल लिया है 5। अब हम क्या करते हैं, ये 78 हमारे पास पड़ा है, उसके बाद में जो प्लस का 3 था इधर है किसका हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का 3 उधर माइनस का हो चुका है, बाकी वैसे का वैसा। 78 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 75। अब हम देखते हैं बराबर में n माइनस 1 है, ये गुणा में 5 इधर आए किस में आ जाएगा? भाग में। तो 5 का 75 में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। अब देखते हैं हम ध्यान से, बराबर में है n माइनस 1, तो 15 है, ये माइनस का है किधर आएगा तो किसका आएगा? प्लस का। बराबर में है n, तो 15 एक कौन सा आ गया? 16 n। तो हमें पूछा क्या था? वो nवां पद बताओ। nवां पद 78 तो था, लेकिन nवां पद एक्चुअली था कितना? 16। तो हम कह सकते हैं ये 16वां पद है जिसका मान कितना है? 78। तो वह आखिरी पद की संख्या कितनी है? 16। यही हमें ज्ञात करने बतानी थी। हम यहाँ लिख देंगे कि एपी जो थी 3, 8, 13 और 18, उसमें जो 78 है वो इसका 16वां पद है। सवाल नंबर 5, यहाँ पे हमें एक एपी दे दी गई है जिसमें a1, a2, a3 और उसके बाद में कितवां पद है वो हमें नहीं पता, पर उसका मान हमें दे दिया 2 सा 5 है। जैसा हमने सवाल नंबर 4 किया था उसी प्रकार हमें हल करना है।
तो सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। डी की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है हमें, तो हम क्या करते हैं, डी निकालने का फॉर्मूला हम बनाते हैं। सबसे पहले ए हमें दिया गया 7 और डी निकालने का तरीका होता है हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है। A2 हमारे पास है 13, A1 है 7, तो डी आ गया 6। अब हम क्या करते हैं, हम AN जो हमें ज्ञात करना है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है A प्लस एन माइनस ए गुणा में डी। AN जो आखिरी पद है उसका मान हमें दिया 205, ए हमारे पास है 7 प्लस एन हमें पता नहीं है और गुणा में डी हमारे पास कितना आ गया 6। उसी प्रकार हल करना है हमें ये तीसरे सवाल नंबर 4 की तरह ही हमें हल करना है। तो 205 ये प्लस का 7 इधर आए, किसका आ गया माइनस का, बराबर में एन माइनस ए गुणा में 6। तो 205 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198, बराबर में एन माइनस 1 है। ये 6 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में। जब हम 6 का 198 में भाग लगाएंगे तो आएगा 33, बराबर में है एन माइनस में 1। तो हम ध्यान से देखते हैं ये 33 है, ये माइनस का है, किधर आएगा तो प्लस का है, बराबर में एन। 33 और 1 हो गया 34, बराबर में एन। तो ये इस एपी जो हमें दी गई है 7, 13, 19, इसका 34वां पद कितना है 205 है। इसी प्रकार हमें इसी में दूसरा सवाल और दिया गया है। तो हमें यहाँ पर A1, A2, A3 और AN माइनस 47 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें पता है A हमारे सामने है, हमें निकालना है D, और D निकालने के लिए हमें चाहिए A2 माइनस में A1। तो A2 हमारे पास है ये 15 से 1/2 मिश्र भिन्न है, इसको सबसे पहले सरल करना पड़ेगा। और सरल करने का तरीका क्या, हमारे पास 2 की 15 से गुणा करेंगे 30 और ऊपर 1 जोड़ देंगे तो आएगा 31/2, माइनस में A1 हमारे पास है 18, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर बट्टे में संख्या और प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या का लेना पड़ता है हमें एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 31 एक कम 31, वज्र गुणा करने पे 18 दूना 36। यहाँ पर प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस। 36 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और बट्टे में 2, बड़ी संख्या है माइनस की, तो डी बराबर आ गया -5/2। अब हमें वो AN निकालना है। तो AN का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस ए गुणा में डी। तो AN हमें दिया गया कितना है -47, बराबर में A हमें कितना दिया गया था, A हमें दिया गया है 18, प्लस में N हमें पता नहीं है और गुणा में D हमने निकाल लिया -5/2। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस का 47 है, ये प्लस का 18 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस, और बराबर में ये आ चुका है, ये आ चुका है, बाकी वैसे का वैसा। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। 47 और 18 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 65, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। बराबर में हम देखते हैं n-1 है। अब जो गुणा में -5 था वो कहाँ जाएगा बट्टे में, और जो बट्टे में 2 था वो कहाँ चला जाएगा गुणा में। जो संख्या बराबर से उधर गुणा में थी वो भाग में, और जो भाग में था वो गुणा में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं -65 की गुणा 2 से करने पे कितना आ जाएगा -130, और बट्टे में कितना आ रहा है -5, और बराबर में n-1। तो ये माइनस माइनस हो गया कैंसिल, और 5 का 130 में जब हम भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 26 बार। तो हम लिख देंगे 26 बराबर n-1। तो यहाँ पर 26 है, ये माइनस का है, किधर आएगा तो प्लस का, और बराबर में क्या रहेगा n। 26 और 1 कितने हो गए 27, बराबर में n। तो हमारी AP क्या थी 18, 15 से 1/2 और 13, इसका कितना पद 27वां पद कितना है -47। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 5 होता है कंप्लीट।